अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मेशर। इस वीडियो में आपके साथ के मैप डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आइए सीखते हैं के मैप को। इस वीडियो में हम टू वेरिएबल एसओपी फॉर्म में जो एक्सप्रेशन के वन होता है उसी को सीखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पीवेस को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। अब मैं आपको बताते चलूँ कि गिवन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है, तो यूजिंग के मैप उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। के मैप क्यों यूज होता है? इस तरह हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं, बूलियन थ्योरम्स को यूज करते हैं। इसी तरह परफेक्ट इंडक्शन या ट्रुथ टेबल जो मेथड होता है उसको यूज करते हैं। तो इसी तरह हम के मैप को भी इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो कैसे, आइए स्टडी करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन है टू वेरिएबल एसओपी एक्सप्रेशन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो एसओपी में ये है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, और जो भी नॉर्मल वेरिएबल है उसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। और इसी तरह ए भी नॉर्मल है तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। हम अब डेसिमल में जाते हैं तो 0 0 का इक्विवेलेंट जो है 0 है, 0 1 का इक्विवेलेंट 1 है और 1 1 का इक्विवेलेंट जो है ये 3 है डेसिमल में। तो ये है उसका बाइनरी फॉर्म और ये है उसका डेसिमल फॉर्म। ये हमने क्यों डेसिमल निकाला इसका, तो आइए उसको जब हम उसके लिए मैप बनाते हैं तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हम ये क्यों करते हैं। तो चूंकि टू वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेल 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 सेल्स होंगे। सपोज ये हमारे पास है के मैप उसका, तो एक ए है और दूसरा वेरिएबल जो है बी। तो बी का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 और 0 को कंबाइन करके 0 0 से 0 आता है, 0 1 से 1 आता है। इसी तरह इधर 1 और 0 से 2 आता है और इसी तरह 1 1 से 3 आता है। ये असल में जिस तरह नॉमेनक्लेचर का हम काम करते हैं, सेल को नाम दिए सिर्फ मैंने। तो हमारे पास जो मेन टर्म दिए गए हैं तो ये है 0 1 एंड 3। तो हम इसको फिल करेंगे। रिमेंबर के एसओपी में हम नॉर्मल वेरिएबल 1 लेते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर लेता है। और एसओपी में दूसरी बात ये है कि उसका जो फिलिंग करते हैं, सेल का फिल करते हैं, तो उसका 1 से फिल करते हैं और बाकी को 0 से। तो गिवन एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास मेन टर्म दिए गए हैं तो हम इसको अब फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो अब ग्रुपिंग करनी है हमें। ये हो गया एक ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। तो ग्रुपिंग किस तरह कर दें? डायगोनल को छोड़ ले, बाकी आपने हॉरिजॉन्टल भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिसमें बीच में कोई सेल एम्प्टी ना हो तब। और जब कॉर्नर में हो, सपोज इस तरह एक सेल है, इस तरह 1 इधर है 1 इधर, तो आप इस तरह ये भी ले सकते हैं और इस तरह आप नहीं ले सकते। सपोज ये है 1 1, तो इस तरह डायगोनली आप ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये नॉट अलाउड है। तो इसी तरह हमने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुप 1 ये हो गया और ग्रुप 2 ये हो गया। तो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो इससे आता है। तो अब इसे एक्सपेरिमेंट टर्म जो है ये किस तरह बनाते हैं, इसको देखिए। 1 1 ये इधर ए के लिए 0 इधर वैल्यू है, ए के लिए इधर वैल्यू 1 है, तो ये दोनों के आता है, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू में चेंज आ गई है तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। और बी की वैल्यू की अगर हम देखें तो ये इधर 1 है, तो 1 के एरिया में सारा ग्रुप ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं आ रहा तो इसलिए बी का वैल्यू हम लेंगे। बी का वैल्यू 1 है तो हम इसको बी ही रख देंगे। अगर 0 होता तो हम फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेते। इसी तरह ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ये है ग्रुप 2। तो इसमें ये सारा 0 में ऑक्युपाई करता है, ठीक है, 0 में लाई करता है। तो और 0 की वैल्यू क्या है, ए है, लेकिन ए की वैल्यू 0 है, तब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, एसओपी में। तो दूसरा बी का वैल्यू इधर 0 है इधर 1 है, तो मतलब चेंज आकर हुआ फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है, सपोज ये एफ है, तो एफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्व यानी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये बन गया।
तो आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कि के मैप के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी में कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल 0 0 के बराबर होता है। ये बी नॉर्मल वेरिएबल है तो इसको 1 लिखेंगे, 1 नॉर्मल है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको 0 रखेंगे। सिंपल बात है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो इसका इक्विवेलेंट जो है 0 आता है, उसका 1 आता है और इसका 2 आता है। तो हमारे पास जो टर्म गिवन है क्वेश्चन में, जो टर्म गिवन है वो है ये। तो आइए के मैप बनाते हैं। आप एक तरफ ए लिख दे और दूसरी तरफ बी लिख दे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बी का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह ए का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। अब 0 0 को कंबाइन करके 0 0 से 0 आता है, 0 1 से 1 आता है, 1 0 से 2 आता है, 1 1 से 3 आता है। तो इस तरह हमने सेल को नाम दिए कि इसके बराबर है। अब हमारे पास गिवन टर्म क्या है? 0 1 2। तो 0 को फिल करेंगे किससे? 1 से। तो इसको भी 1 से फिल करेंगे, 1 को भी 1 से फिल करेंगे और 2 को भी 1 से फिल करेंगे। अब हमने ग्रुप बनाना है। ये एक ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दी ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2 का नाम दिया। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए जो टर्म्स बनते हैं, एक्सप्रेशन बनता है, उसको बनाएंगे। ये देखिए इस ग्रुप को इस ग्रुप को देखिए G2 को। तो ये ऑक्युपाई करता है ए के 0 में भी और ए के 1 में भी। तो जब वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए एक ही ग्रुप के लिए तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और जिसकी वैल्यू फिक्स रही हम इसी को लिख देंगे। बी की तरफ देखिए, बी का वैल्यू इधर 0 है तो ये सारा ग्रुप 0 में लाई करता है, तो इसलिए 0 की वैल्यू हम लिख देंगे बी। लेकिन बी जब 0 हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे, जब 1 हो तो हम इसको नॉर्मल ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप तो हो गया। अब ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं। सपोज ये ग्रुप 1 हो गया। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू 0 है लेकिन ये सारा ग्रुप 0 ही मिलाई करता है, तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और इधर बी की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है। एक ग्रुप के लिए बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसलिए इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे। इफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन